बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर 130 है। क्वेश्चन है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक्स वाई और वाई प्राइम यानी डी वाई बाय डी एक्स। वाई प्राइम का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने इसकी सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और वो सोल्यूशन या वो इक्वेशन जो है वो इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, गुजर रहा है -1 एंड 2, या ये पॉइंट उस इक्वेशन का हिस्सा है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको दोबारा लिखेंगे। एक्स वाई, वाई प्राइम का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y² प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो यहीं पर रहने दे, 3y² प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। वाई को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3y² के नीचे अलग अपना एक्स वाई लिख लें, क्योंकि ये दोनों के नीचे है, और प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे भी एक्स वाई लिख लें। तो एक वाई इस वाई के साथ कैंसिल और एक एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y बाई एक्स, 3y बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हम एक वेरिएबल जो है उसको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इसको सेपरेट करना है, इसमें से एक्स और वाई को अलग अलग करना है। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि लेट वाई इज इक्वल टू यू एक्स। ये हमारी एजम्पशन है, यानी हम इस वाई को एक्स यू के इक्वल लिखेंगे। तो फिर वाई बाय एक्स इक्वल होगा यू के, और एक्स बाय वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स बाय वाई भी है, तो एक्स बाय वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, तो इसको आप इन्वर्ट कर दें, एक्स बाय वाई। तो जब इस साइड को इन्वर्ट करेंगे, ये उल्टा करेंगे, तो ये भी इन्वर्ट हो जाएगा 1 बाय यू। अब हमने इस डी वाई बाई डी एस की जगह दूसरी वैल्यू पुट करनी है, यानी हम इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेटिव लेंगे। डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस साइड का भी डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू एंड एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट फंक्शन u और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी यू बाई डी एक्स। डी एक्स और डी एक्स कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस एक्स और डी यू बाई डी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। अब इस इक्वेशन 3 और ये जो वैल्यूज है इसको हमने इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुटिंग डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू y बाय एक्स एंड x बाय वाई इन इक्वेशन 1 इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम ये पुट करेंगे, u प्लस एक्स डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब है 3 और y बाय एक्स, तो 3
और y बाय एक्स की जगह u पुट कर लेंगे तो 3u प्लस x बाय y की जगह हम 1 बाय u पुट कर लेंगे। x du बाय dx इज इक्वल टू 3u प्लस 1 बाय u, और इस u को उस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस। अब यहाँ पे लिख लेंगे x du बाय dx इज इक्वल टू 3u माइनस u, तो ये 2u आ जाएगा, और प्लस 1 बाय u। x du बाय dx, इसका हम एलसीएम u ले लेंगे, तो u जब 2u से मल्टीप्लाई होगा तो 2u स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 1 है, 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। अब हम इसको सेपरेट द वेरिएबल, अब हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। देखिए यहाँ पे डी यू है, इस वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे तो ये u डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर प्लस 1, ये इस साइड पे आके मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, 2u स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इस dx को इस साइड पे ले आएंगे तो डिवाइड से मल्टीप्लाई, और ये x यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इस साइड का भी इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन u डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर प्लस 1 और du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 बाय एक्स और डी एक्स, एक्स को जरा अलग करके लिख लिया है। अब यहाँ पे हम वही रूल यूज करेंगे, अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो फिर हम लॉग और फंक्शन लिखते हैं। देखें इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आप लें तो पावर रूल, ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी ये वाला 2 नीचे आएगा तो 2u, और 2 में से 1 माइनस, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2 2s आर 4u, और 2 माइनस 1 से पावर 1 आता है। 2u स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव है 4u, तो अगर ऊपर 4u होता तो फिर हम उसको log ऑफ द फंक्शन लिख सकते थे। हमें यहाँ पे 4 चाहिए, तो हम यहाँ पे u के साथ 4 मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको बैलेंस करने के लिए 1 बाय 4 बाहर भी लिख लेंगे, तो ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इस वजह से इस वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, और साथ डी यू और इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स और डी एक्स। अब 1 बाय 4, अब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आप इसको लिख सकते हैं log 2u स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये x है, x का डेरिवेटिव 1 है, नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसको आप लिख सकते हैं log x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्योंकि तमाम वैल्यूज log में है तो इसको भी log c लिख लें। अब अगर log से पहले कोई वैल्यू हो तो हम उसको पावर में लिख सकते हैं, यानी log 2u स्क्वायर प्लस 1, और ये 1 बाय 4 ऊपर आ जाएगा तो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 log है, बीच में प्लस है, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, log x मल्टीप्लाई c। यहाँ पे भी log है और यहाँ पे भी log है, ये आपस में कैंसिल, तो आ जाता है 2u स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1 बाय 4 इज इक्वल टू एक्स सी। लेकिन u हमारे पास y बाय एक्स है, तो हम यहाँ पे u की जगह y बाय एक्स पुट करेंगे, 2u की जगह y बाय एक्स, और इसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस 1 और होल पावर 1 बाय 4 इज इक्वल टू एक्स सी। 2y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1
होल पावर 1/4 इज इक्वल टू एक्स सी। इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसर, ऊपर आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने एलसीएम ले लिया और ऊपर है 1/4 इज इक्वल टू एक्स सी। ये इक्वेशन नंबर 4। अब हम इस सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये गिवन है कि एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 2। पुटिंग x is equal to -1 and y is equal to 2 in equation 4. 2 x की जगह 2 और ऊपर स्क्वायर प्लस 1 x की जगह -1 और इसके ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की जगह -1 होल स्क्वायर होल पावर 1/4 इज इक्वल टू x -1 और c 2 2s are 4 4 2s are 8 8 -1 square तो +1 divided by -1 square 1/4 is equal to -1 को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो -c 8 + 1 9 9 पावर 1/4 is equal to -c। अब हम इस 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और इसके ऊपर पावर है 1/4 और -c 2 1s are 2 2 2s are 4 तो आ जाएगा 3 पावर 1/2 इज इक्वल टू -c। और हम 1/2 को इस तरीके से स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं और -c माइनस को इस साइड पे ले आए तो आ जाएगा -√3 इज इक्वल टू c। यानी c की वैल्यू है -√3। इसको हम इक्वेशन 4 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग c इज इक्वल टू -√3 in equation 4। 2y square plus x square divided by x square whole power 1/4 is equal to x और c की जगह है √3 और नेगेटिव भी है यानी -√3। इसको आप शुरू में लगा लें या इसको इस तरह लिख लें 2y square plus x square divided by x square होल पावर 1/4 इज इक्वल टू इस कांस्टेंट वैल्यू को शुरू में लिख लें -√3 x। आपकी बुक ने ये एलसीएम नहीं लिया है बल्कि इसी तरीके से क्वेश्चन को लिखा है, बल्कि इसी तरीके से आंसर को लिखा है। तो इस तरह लिखें या इस तरह एलसीएम करके लिखें। और सी की वैल्यू को भी इन्होंने सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ, यानी 9 पावर 1/4 लिखा हुआ है, हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। तो ये आंसर बुक से ज़्यादा करेक्ट है। पार्ट 7 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट 10 में से गुजर रहा है। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों में ये डी एक्स कामन है तो ई एक्स ई पावर वाई बाय एक्स प्लस वाई, इन दो टर्म में से डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे है एक्स डी वाई की तरफ डी एक्स ले आते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई पावर वाई बाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई ये एक्स इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ और इस वाली वैल्यू को इस साइड पे लिख लेता हूँ एक्स ई पावर वाई बाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई पावर वाई बाई एक्स, इसके नीचे भी एक्स है और इस वाई के नीचे भी एक्स है, दोनों को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये एक्स और ये एक्स कैंसल तो रह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर वाई बाई एक्स प्लस
y बाय एक्स। ये इक्वेशन 1 है। अब हम सपोज करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू यू एक्स। y को हम एक और वेरिएबल से एक्सचेंज कर लेंगे और वो है y इज इक्वल टू यू एक्स। क्योंकि यहाँ पे तो y बाय एक्स है, तो x को इस साइड पे लें तो y बाय एक्स इज इक्वल टू u। तो यहाँ पे y बाय एक्स की जगह हम u पुट करेंगे। dy बाय dx को भी अब हमने चेंज करना है इस इक्वेशन के मुताबिक। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, और इस साइड को भी d बाय dx ऑफ u एंड x। इसका अब हम डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूट फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dx बाय dx प्लस सेकंड फंक्शन x एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन du बाय dx। तो dy बाय dx इज इक्वल टू dx एंड dx कैंसिल, u प्लस x du बाय dx। ये इक्वेशन 3 है। अब हम dy बाय dx और y बाय x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट dy बाय dx एंड y बाय x इन इक्वेशन 1। तो dy बाय dx की जगह हम पुट करेंगे u प्लस x du बाय dx इज इक्वल टू e पावर y बाय x की जगह u पुट कर लेंगे प्लस y बाय x फिर u पुट करेंगे। ये u और ये u ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पे है, तो x रह जाता है du बाय dx इज इक्वल टू e पावर u। e पावर u को इस साइड पे ले आएंगे, यहाँ पे du है, e पावर u को इस साइड पे लाएंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड इज इक्वल टू dx। इस dx को उस साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड से मल्टीप्लाई, और ये x इस साइड पे मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेटिंग both sides, इस साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग du बाय e पावर u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय x। इसको ऊपर ले आते हैं तो इंटीग्रेशन e पावर माइनस u du इज इक्वल टू, और इसको मैं इस तरह 1 बाय x dx भी लिख सकता हूँ, अलहदा करके लिख लेता हूँ। अब e पावर u का इंटीग्रेशन e पावर u ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे e पावर माइनस यू है तो फिर इसका इंटीग्रेशन e पावर माइनस यू डिवाइडेड बाय, और इस u के साथ जो भी वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे -1 है उसको नीचे लिखते हैं, तो ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन है। इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, नीचे फंक्शन x है और x का डेरिवेटिव 1 है, तो इसको हम log x लिख सकते हैं, और साथ है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस माइनस को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, -1 बाय e पावर माइनस यू है तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगा, e पावर u इज इक्वल टू log x प्लस सी। अब यहाँ पे देखें u हमारे पास y बाय एक्स है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट u इज इक्वल टू y बाय एक्स। तो -1 बाय e और u की जगह y बाय एक्स इज इक्वल टू log x प्लस सी। ये इक्वेशन 4 है। अब हम c की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y 0 पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो -1 बाय e पावर y की जगह 0, x की जगह 1 इज इक्वल टू log 1
प्लस सी माइनस 1 बाय ई पावर 0 बाय 1 इज 0 इज इक्वल टू log 1 0 के इक्वल है, प्लस सी माइनस 1 बाय ई पावर 0, कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल है, 0 प्लस सी इज सी, तो सी इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 इज 1, तो सी इज इक्वल टू माइनस 1, पुट इन इक्वेशन 4 माइनस 1 बाय ई पावर वाई बाय एक्स इज इक्वल टू log x प्लस सी, तो सी की जगह माइनस 1, या आप इस वैल्यू को इस साइड पे ले आए तो माइनस 1 इज इक्वल टू ई पावर वाई बाय एक्स, ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी log x माइनस 1 के साथ, तो ये इसका रिजल्ट। बुक में इसका आंसर भी ठीक नहीं है। क्वेश्चन 8 है कि a particle move along the x एक्सिस, यानी इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, उसकी वेलोसिटी यानी v क्या है, इज इक्वल टू हाफ इट्स एब्सिसा, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना x एंड y कोऑर्डिनेट्स, तो इस x को एब्सिसा कहते हैं और इस y को ऑर्डिनेट कहते हैं, ये इसका नाम है, x एब्सिसा एंड y ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे है क्वेश्चन में कि इट्स वेलोसिटी v एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू हाफ इट्स एब्सिसा, एब्सिसा मीन x, हाफ ऑफ एब्सिसा यानी x बाय 2 माइनस 3 टाइम्स द टाइम, उसकी वेलोसिटी है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी है हाफ ऑफ द एब्सिसा माइनस 3 टाइम्स ऑफ टाइम, 3 टाइम्स ऑफ टाइम, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना और टाइम का मतलब वक्त, तो 3 टाइम्स ऑफ टाइम, तो हमें एट अ टाइम t इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 4, जब उसका टाइम, जब टाइम 2 है तो x माइनस 4 है, माइनस 4 का मतलब है कि यहाँ पे इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जब हम जाते हैं तो x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 होती है, तो ये कंडीशन गिवन है कि जब t यानी टाइम 2 है, 2 सेकंड है, 2 आवर है, वो हमें नहीं पता, तो x उसका डिस्टेंस क्या है, माइनस 4 है, डिटरमिन द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द x एक्सिस, तो हमें x एक्सिस में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पार्टिकल की मोशन फाइंड करनी है, यानी x को फाइंड करना है, यानी ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो हमें बता सके कि इस पार्टिकल की किसी खास टाइम में, किसी खास वक्त में क्या मोशन है उसकी, यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, आप ये इसको समझिए। तो वेलोसिटी असल में हमें पता है कि वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या चीज़ है, वेलोसिटी है, तो मैं v की जगह dx बाई dt भी लिख सकता हूँ, v को बीच में से हटा के लिख लूँगा dx बाय dt इज इक्वल टू x बाई 2 माइनस 3t, dx बाई dt इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस ये 2 3t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6t, ये इक्वेशन 1 है। अब हम इसको सपोज करते हैं कि जो x माइनस 6t है ये u के इक्वल है, इसको हम इक्वेशन 2 कह लेंगे। अब हम इस इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, तो u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो du बाय dt इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो आ जाएगा dx बाय dt माइनस 6, तो कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव यानी dt भी विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो यहाँ पे dt और dt कैंसल, du बाय dt dx बाय dt माइनस 6
-6 को इस साइड पे ले आए तो डी यू बाई डी टी प्लस 6 इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। अब डी एक्स बाय डी टी, अब डी एक्स बाय, अब इस डी एक्स बाई डी टी को यहाँ पे पुट करेंगे और x माइनस 60 की जगह u पुट करेंगे। इसको आप इक्वेशन 3 कह लेंगे। पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, इसमें पुट करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी की जगह पुट करेंगे डी यू बाई डी टी प्लस 6 इज इक्वल टू x माइनस 60 की जगह u पुट करेंगे u डिवाइडेड बाय 2, तो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू यू बाई 2, 6 को इस साइड पे ले आएंगे तो -6 डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 2, ऊपर आ जाएगा u माइनस और 2 6 12। अब हम सेपरेट द वेरिएबल्स कर सकते हैं। डी यू की तरफ ये u वाली वैल्यू ले आएंगे और डी टी को उस साइड पे ले जाएंगे। डी यू, इस वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड u माइनस 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 मौजूद है, डी टी भी इस साइड पे आएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई डी टी और नीचे इसके 2 है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग, तो इस साइड का भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, डी यू बाय यू माइनस 12 इज इक्वल टू, ये जो 1/2 है ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ यहाँ पे 1 है, इस जगह पे 1 और डी टी। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन है u माइनस 12, u का डेरिवेटिव 1 और माइनस 12 का डेरिवेटिव 0, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 है जो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log u माइनस 12 इज इक्वल टू 1/2, अब यहाँ पे 1 है और डी टी लिखा हुआ है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t वो 1 आता है, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t फिर वो t आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के इन्वर्स है, तो 1 का इंटीग्रेशन t आएगा और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये नेचुरल लॉग है, इसमें इसका जो बेस है वो e है। इस लॉग फॉर्म को अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखें 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर हम इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग लिखेंगे, ये वाली वैल्यू 8 यहाँ पे आती है, ये 2 बेस है और ये पावर 3 सामने आ जाता है, यानी log 8 टू द बेस 2 किसके इक्वल है, 3 के। अब अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो log के साथ नीचे है ये बेस है, तो यहाँ पे e है जो हमने नहीं लिखा था लेकिन अब लिख लिया है, e है, ये बेस है, और ये जो log के सामने है ये पावर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो log के सामने ये वाली वैल्यू है, ये पावर में आ जाएगी 1/2 t प्लस सी इज इक्वल टू, और log के साथ जो वैल्यू है ये इक्वल के बाद लिखी जाती है, तो log के साथ ये है u माइनस 12। इस वैल्यू में ये जो बेस है ये इसका बेस भी है और सी का बेस भी है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, e पावर 1/2t और मल्टीप्लाई e पावर c, इस बेस को हमने अलग अलग लिख लिया, इज इक्वल टू u माइनस 12। क्योंकि e पावर c ये भी एक कांस्टेंट है तो इसकी जगह मैं एक और कांस्टेंट लिख सकता हूँ, यानी e पावर 1/2 t और e पावर c को मैं एक और कांस्टेंट c लिख लेता हूँ, इसको मैं कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ, तो e पावर c को मैंने एक कांस्टेंट c लिख लिया, आप इसको स्मॉल c कंसिडर कर लें और इसको कैपिटल c, और साथ है u माइनस 12, e पावर 1/2 t इंटू सी इज इक्वल टू, लेकिन u तो हमने सपोज किया था, यहाँ पे हमने u सपोज किया था और वो था x माइनस 6t के, यहाँ पे हमने x माइनस 6t को यहाँ पे लिखा हुआ है, कि जो x माइनस 6t है इसको हमने u के इक्वल लिखा था, अब हमने इस u को दोबारा अपने ओरिजिनल वैल्यू से चेंज कर ली है और माइनस 12, ये इक्वेशन 4 है। अब इसमें हम इस c को फाइंड करते हैं, पुट
t is equal to 2 and x is equal to minus 4 in equation 4. e पावर 1/2 और t की जगह 2, c इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह -4, -6, t की जगह 2, -12। ये 2 और ये 2 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ e पावर 1 यानी e रह जाएगा। और ये c इज इक्वल टू -4 -6 मल्टीप्लाई 2 -12 और -12। ई सी इज इक्वल टू -4 -12 एंड -12, इससे आता है -28। फिर सी की वैल्यू हुई -28/e। ये e मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, या c इज इक्वल टू -28 और इस e को ऊपर लाएंगे तो e पावर -1। इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेंगे, तो e पावर 1/2 t और c की जगह पुट करेंगे -28 e पावर -1 इज इक्वल टू x -60 -12, x -60 -12। e ये भी है और e ये भी है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। -28 को शुरू में लिख लें e पावर 1/2 t और -1, तो बेस हमने एक दफ़ा लिखा और पावर को यहाँ पे इकट्ठा करके लिखा, तो 1/2 -1 इज इक्वल टू x -60 -12। इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लिख लें, x -60 -12 इज इक्वल टू -28 e पावर 1/2 t -1। क्योंकि हमें तो x फाइंड करना है, डिटरमिन द मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो x को यहीं पे रहने दें, इन वैल्यूज को उस साइड पे ले जाएं, तो -60 +60 हो जाएगा, -12 उस साइड पे जाके +12 और -28 e पावर 1/2 t -1। ये पहले से यहाँ मौजूद था, तो ये हमारे पास आंसर है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 3 था, जिसमें हमने क्वेश्चन 6, 7 और 8 किया। इसके बाद एक्सरसाइज 10.2 पार्ट 4 में रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे, वो हमारा लेक्चर नंबर 131 होगा।